नमस्कार दोस्तों, बिटकॉइन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं बिटकॉइन की जर्नी के बारे में। कैसे बिटकॉइन स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कैसे इसने ग्रो किया। तो दोस्तों कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर हम ऑल के चार्ट पर सेलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2013 में बिटकॉइन कॉइन मार्केट कैप यानी कि कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हुआ है। तब ये लिस्ट हुआ था, तब इसकी जो प्राइस थी वो यहाँ आपको दिख जाएगी 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2014 तक, ये 2013 का टाइम है। तब यहाँ लिस्टिंग प्राइस डॉलर लिख रहा है आपको 00। अब थोड़ा सा अगर हम आगे आते हैं 2014 की तरफ आते हैं, यहाँ कहीं आते हैं, तो आपको थोड़ी सी एक हाइप देखने को मिलेगी। ये मैं थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप थोड़ा देखिए, ये थोड़ी सी एक हाइप है, आपको दिख रही होगी छोटी सी एक कैंडल। ये एक स्कैल्पिंग वर्स था, तो यहाँ से यहाँ तक का इसने थोड़ा सा एक मूवमेंट दिखाया, यानी कि दिसंबर के महीने में, ये लास्ट कैंडल है 2013 की दिसंबर के महीने में एक इसमें हाइप देखने को मिली थी। उसके बाद ये जनवरी में वापस नीचे आ गया, जनवरी में यहाँ वापस नीचे आया, फिर फरवरी में थोड़ा सा एक हाइप, फिर मार्च और अप्रैल दोनों में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई 3 महीने लगातार ये डाउन में गया, फिर थोड़ी सी एक कैंडल बनी। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये 2016 तक ये बिल्कुल एक साइड वे में ही नज़र आया। आपको पता है कि 2013, 14, 15 में हमारे पास शायद स्मार्टफोन क्या, कई लोगों के पास तो कीपैड फ़ोन भी नहीं थे और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। तो जैसे ही 2016 में आया, 16 के बाद में थोड़ी सी क्रिप्टो के बारे में जानकारी हुई, धीरे धीरे लोग जानने लगे। 2017 तक जैसे ये 17 में आया तो लोगों के पास मोबाइल्स भी आ गए थे, स्मार्टफोन, तो ऑनलाइन इसको सर्च करने लगे, धीरे धीरे ट्रेडिंग होने लगी। उसके बाद 2017 के बाद इसमें, ये 2017 है, यहाँ से 2017 का ये है, ये फिर ये जनवरी है, फिर ये एक एक महीने की कैंडल आप देख सकते हैं। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसने एक रैली दिखाई 17 में। 17 से पूरी रैली ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 17 का है। इसके बाद 18 चालू होता है। फिर अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये 17 के अंदर इसमें लास्ट महीने में 2017 के लास्ट दिसंबर के महीने में ये बड़ी सारी कैंडल आपको दिखाई दे रही है। ये बड़ी सारी कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जो इसका ऑल टाइम हाई भी था, करीब 10,000 या 10-12 हज़ार डॉलर के समथिंग। अब दोस्तों धीरे धीरे 17 के बाद जैसे ही 18 लगा तो 18 में ये धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये डाउन हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये डाउन हो गया, यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहीं पे ये आ गया था। अब 18 यहाँ पे 19 हो गई, यानी कि 18 में ये इसका इतना कुछ इसमें घटने को हुआ, यानी कि देखने को हमको मिला। अब उसके बाद जैसे ही थोड़ा हम आगे जाते हैं, यानी कि 2019 में हम जाते हैं, तो 2019 में लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान गए थे, ट्रेडिंग करने लग गए थे, बहुत सारे एक्सचेंजेस भी आ गए थे, क्योंकि पहले लोग जानते भी थे तो उनको ट्रेडिंग करने का इतना ज़्यादा सुविधा नहीं थी। तो अभी क्या है कि 17-18 में हमारे पास बाइनेंस, वजीरेक्स वगैरह ये एक्सचेंज आ गए थे, तो लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे क्या करना है। तो धीरे धीरे यहाँ से फिर इसमें एक हाइप देखने को मिली। 18 के बाद जैसे ये आगे गया तो आप यहाँ देखिए 19 के अंदर आपको इसमें एक ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा, यही कोई 10,000 20,000 डॉलर का इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर यह थोड़ा सा आप यहाँ नीचे जाके देखोगे तो यहाँ दिख जाएगा आपको कि 10,000 डॉलर पे ये था। उससे पहले ये 100, 200, 300, 100, 200, 300 डॉलर तक ये 2016 तक 15 तक चला था। ठीक है, अब हम जाते हैं 2018।
2018 पे अगर हम आ गए, 2018 से आगे ये 19 पे आ गए। अब 19 के बाद पूरे 19 के साल में यानी कि 6 महीने तक, करीब 6 महीने तक यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आई, यानी कि 19-20 हज़ार डॉलर तक ये गया। उसके बाद यहाँ से लोगों के पास करीब करीब स्मार्टफोन्स अवेलेबल हो गए थे, ट्रेडिंग के बारे में धीरे धीरे थोड़े थोड़े जान गए थे। और ये फिर आप बता सकते हैं कि 17 के बाद एक स्केलिंग वर्ष हो सकता है, जैसे 12 के बाद 13 के बाद आया था, 2012 के 13 के बाद 14 में आया था, उसी तरह 17 के बाद ये 18 आया था, 17 में 16 के बाद। उसके बाद अब 19 के बाद यहाँ आपको दिखी एक रैली। उसके बाद थोड़ा अगर हम आगे जाते हैं ये, तो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ एक स्तर सा बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ ऑडियंस आ गई थी, इनके यहाँ पे ट्रेडर्स आ गए थे। यहाँ ट्रेडर आने से इसकी प्राइस नीचे नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को समझ आ गया था, तो प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया। धीरे धीरे थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर। फिर यहीं के आसपास एक बार चाइना ने बैन कर दिया था। उसके बाद ये पिछले जो ये चला था 17 में, तो वहाँ पर इंडिया ने बैन कर दिया था। तो ऐसे यहाँ पर ये न्यूज़ भी आने लगी। उसके बाद में हम 2020 के बाद देखते हैं। 2020 के बाद अगर आप जाओगे तो 2020 के बाद में आपको ये दिखेगी रैली, 2020 की ये रैली आपको दिखेगी। अगर यही चीज़ें हम कोइन गीगो के ऊपर जाके हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको खुल जाएगा। अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको चेक करना है तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे सेलेक्ट कर लीजिए। कोइन मार्केट कैप पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे सेलेक्ट किया है। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आप सेलेक्ट करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ दिख जाएगा आपको। मैंने ऑल पे इसको भी सेलेक्ट करके रखा है। अभी यहाँ थोड़ा सा ये देखिए 55,000 डॉलर यहाँ दिखेगी आपको, 55,000 अभी जो प्रेजेंट प्राइस है वो दिख रही है। अभी इससे एक चीज़ साबित होती है, यहाँ से एक चीज़ साबित होती है 2021 के बाद, यानी कि 2021 का ये पूरा साल है, 22 तक का जो एंड चल रहा है अभी, तो जो लास्ट महीना होता है दिसंबर, उस दिसंबर के महीने में आपने पिछली बार देखा है, यहाँ भी 20 पे आप देख लीजिए, दिसंबर के महीने में लास्ट जो है कैंडल ग्रीन है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 20 में दिसंबर के महीने में कैंडल ग्रीन है। तो जो भी दिसंबर का महीना आ रहा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप, पिछले अगर हम डाटा देखें तो उस डाटा में दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा हाइप देखने को मिली है बिटकॉइन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये मार्केट जो चल रहा है ये बुलिश की तरफ इशारा कर रहा है कि आगे बहुत ऊपर ये मार्केट जाने वाला है, क्योंकि यहाँ तक इसमें कोई ऑडियंस थी ही नहीं, यहाँ पे ट्रेडर्स थे ही नहीं। 2019 से बात करें हम तो यहाँ पे ट्रेडर्स थे ही नहीं, लोगों के पास मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट पर सर्चिंग करने के लिए मोबाइल नहीं थे। अब 20 या 19 के बाद जब से मोबाइल्स आए तो वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ प्राइस नीचे नहीं आएगी, थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद इस प्राइस को यहाँ से ऊपर ही जाना है, सीधा आपको ऊपर ही प्राइस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप खुल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मुझे ये पर्सनली मेरे ये विचार है, ये थॉट है कि मुझे ये 1 लाख डॉलर जल्द टच करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी हमारे इंडिया में यह लीगल भी होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप जो भी आप अमाउंट लगाते हैं वो एक बार सोच समझ के लगाइए, पूरा अमाउंट आप अपना मत लगाइए, जो भी एक्स्ट्रा पैसे वो आप ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।